नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और तराई के 39 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पूर्वानुमान, उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी कैबिनेट बैठक, 18 प्रस्तावों पर लगी मोहर। अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज हुई बैठक में बाढ़ के हालातों पर विशेष चर्चा हुई। इस बैठक में 19 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 18 पर मोहर लगी है। इस बैठक में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना पर मोहर लगी है। इस योजना के तहत 5 बच्चों को यूके पर पढ़ाई के लिए खर्च उठाने का प्रावधान है। 659 करोड़ की दी सौगात, सीएम योगी बोले संभल का अयोध्या और काशी की तर्ज पर करेंगे विकास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले के बैजोई में 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को मिली विकास परियोजनाओं के लिए जनपद वासियों को बधाई दी और कहा, ये सौगातें आने वाले समय में संभल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा को एक नई गति देंगी। संभल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। संभल का अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकास करेंगे। UIDAI ला रहा है ई आधार ऐप, एक क्लिक में अपडेट होगा नाम, पता और मोबाइल नंबर। UIDAI के सूत्रों के अनुसार ये नया ऐप नियमित अपडेट के लिए आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर देगा। उपयोगकर्ता लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई के बिना एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से अधिकांश बदलाव इस ऐप से ही कर पाएंगे। यूपी में जल्द निकलेगी 30,000 पदों पर भर्ती। कांस्टेबल, SI, जेल वार्डर पदों पर होंगी नियुक्तियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के जरिए सब इंस्पेक्टर SI के 4,543 पदों, जेल वार्डर के 2,833 पदों और पुलिस कांस्टेबल के 19,220 पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही साझा किया जा सकता है। यूपी में रोडवेज के साथ सिटी बसों में भी आज से 3 दिन के लिए महिलाओं को मुफ्त यात्रा, जनादेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रोडवेज बसों के साथ ही सिटी बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। यूपी में बाढ़ से पीड़ित लोगों को मिलेंगे नए मकान, योगी का ऐलान, किसानों को भी बड़ी राहत की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं उन्हें नए मकान मिलेंगे। इसके साथ ही कहा कि बर्बाद फसल का भी सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी औरैया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, योजनाओं के चेक भी दिए। रक्षाबंधन से पहले निराश्रित महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, खातों में पहुंचे 3 महीने की किस्त की रकम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना की लाभार्थियों को समय से पहले दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक की किस्त का भुगतान कर दिया गया है। महिला कल्याण विभाग ने 36,75,623 निराश्रित महिलाओं के खाते में 1,115.94 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। सीएम योगी की सख्त चेतावनी के बाद यूपी के प्राइमरी स्कूलों में शुरू हुआ ये अभियान, चूके तो होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर सत्यापन, मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण का अभियान तेज कर दिया है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे जर्जर ढांचों को लेकर सुरक्षा, जवाबदेही और तुरंत कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करें। इस काम में जरा भी चूक होगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप समित योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। यूपी की योगी सरकार अब विदेशों में उच्च शिक्षा और मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए 4 प्रस्तावों समेत 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। यूपी सरकार के अध्यादेश को श्री बांके बिहारी ने दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए हाई कोर्ट ने नहीं की सुनवाई, 9 सितंबर को अगली तारीख।
यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसमें एक लागत है और वह किसी न किसी को चुकानी होगी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी बोले, बेस्ट यूपी की जरूरत है हाई कोर्ट बेंच, इसके लिए प्रधानमंत्री, कानून मंत्री व गृह मंत्री से मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। जयंत चौधरी ने इस मुद्दे को कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। कहा कि हाई कोर्ट बेंच बेस्ट यूपी की जरूरत है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन छात्रों को अब 4,000 रुपये मिलेगा भरण पोषण भत्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकलांग छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के भरण पोषण भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे लगभग 2,650 छात्रों को लाभ मिलेगा। ये फैसला विकलांग बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। किसानों की हुई बल्ले बल्ले, अब 21वीं किस्त में मिलेगा डबल पैसा। 2,000 रुपये की जगह खाते में आएंगे 4,000 रुपये। आप सभी को बता दें कि जिन किसान भाइयों का अभी तक वेरिफिकेशन कोशिश पूरा नहीं हुआ था और वह अब वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कर लिए हैं, और जो किसान भाइयों का 20वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उन्हें अब 21वीं किस्त पर सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इसमें जिन किसानों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन किसानों को अब 21वीं किस्त में डबल पैसा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को अक्टूबर या नवंबर महीने के बीच जारी किया जा सकता है। पिछले साल इसी अवधि में मिलने वाली 17वीं किस्त को 24 मई 2024 को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस बार 20वीं किस्त खाते में आ गई है। सरकार ने सभी किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ऐप पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि सितंबर 2025 तक एटीएम से 500 रुपए के नोट्स बंद कर दिए जाएं। इस मैसेज में आगे ये दावा किया गया है कि 30 सितंबर 2025 तक सभी बैंकों के एटीएम में 500 रुपए के नोट का वितरण 75% तक कम कर दिया जाएगा और 31 मार्च 2026 तक ये वितरण 90% तक सीमित कर दिया जाएगा। अब भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने इस दावे को पूरी तरीके से फर्जी बताया है और खारिज किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, गंभीर बीमारी होने पर मिलेगी 5 लाख की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, संगठन, टीचर सेल्फ केयर टीम ने गंभीर रूप से बीमार प्रभावित की मदद के लिए जीवन दान योजना शुरू की है। इसके तहत 10 अगस्त तक फंड जुटाकर 11 अगस्त को जरूरतमंद शिक्षकों की मदद की जाएगी। अभी 5 लाख से इसकी शुरुआत की जा रही है, आगे इसे और भी बढ़ाया जाएगा। पैन कार्ड और सिविल स्कोर से जुड़ा बड़ा अपडेट, 2.0 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आईटी कंपनी एलटीआई माइंडट्री को चुना गया है। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, डेवलप, लागू करने और मेंटेन करने के लिए जिम्मा संभालेगी। इससे न सिर्फ आपका क्रेडिट प्रोफाइल खराब होती है, बल्कि आपका सिविल स्कोर भी गिर जाता है। इसके कारण भविष्य में आपको लोन लेने में भी दिक्कत आ सकती है। यूपी में 1,590 जर्जर स्कूल भवनों का 150 करोड़ से होगा कायाकल्प, 1,033 की होगी मरम्मत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1,590 जर्जर स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण और मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्जर भवनों से खतरे की स्थिति में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। बरसात के बाद काम शुरू होगा और अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाढ़ से हर साल कई स्कूल ढह जाते हैं। 8वां पे कमीशन, ग्रेड पे 2,000 रुपये से 4,200 वालों की सैलरी में 185 तक की बढ़ोतरी तय।
भारत में हर 10 साल में एक नए पे कमीशन का गठन होता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की संरचना में बदलाव लाया सके। फिलहाल 7वां पे कमीशन 2016 से लागू है, जो कि दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वां पे कमीशन को मंजूरी दे दी है और इसके लागू होते ही लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स को लंबी राहत मिलनी तय है। ये कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। इसकी सिफारिशें 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों की आय व जीवन स्तर बेहतर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 8वां पे कमीशन की सबसे अहम बात यह है कि इसका फिटमेंट फैक्टर, जो आमतौर पर एक मल्टीप्लेयर के रूप में इस्तेमाल होता है, पिछले बार 7वें पे कमीशन में ये 2.57 रहा, जिससे न्यूनतम बेसिक पेंशन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इस बार मीडिया रिपोर्ट्स व जानकारी के मुताबिक फिटमेंट में 2.28 से लेकर 2.86 तक का औसतन 1 से 8 से 2.5 के बीच आ सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,000 रुपये से 51,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। वहीं ग्रेड पे 2,000 रुपये से 4,200 वालों को भी उनकी सैलरी के हिसाब से भारी बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ अनुमानों में ये बढ़ोतरी 185 तक बताई जा रही है, जब बेसिक के साथ सभी भत्ते और नई पेंशन संरचना भी जोड़ ली जाती है। पीएम किसान के लिए किसान आईडी हुआ अनिवार्य। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अब केंद्र सरकार ने 14 राज्यों में नया नाम जोड़ने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिना किसान आईडी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि केवल असली किसान और पात्र किसान तक ही पहुँच सके। किसान आईडी बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल जैसे जरूरी कागजात साथ ले जाएं। रजिस्ट्रेशन के विकल्पों में शामिल है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जहां किसान स्वयं आवेदन कर सकते हैं। CSC सेंटर पर जाकर मदद से रजिस्ट्रेशन, या राज्य के कृषि एवं राजस्व अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सहायक मोड, जिसमें स्थानीय अधिकारी किसानों की सहायता करते हैं। गाजियाबाद के बिल्डरों पर सीबीआई का शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन तेज, करोड़ों का है मामला। गाजियाबाद में सीबीआई ने 2 बड़े बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ की जांच हो रही है। सीबीआई टीम ने GDA कार्यालय से 2 बिल्डरों के प्रोजेक्ट के मूल दस्तावेज मांगे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 1,000 से ज़्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। बिल्डरों पर धोखाधड़ी का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत दी है। ये सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 2 बजे तक लागू रहेगी। योजना के तहत बहनों को किसी भी रोडवेज बस में सफ़र करने के लिए टिकट के पैसे नहीं देने होंगे, उनको कोई टिकट नहीं लेना होगा। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र सरकार ने ये तय किया है कि 3 दिनों तक यानी 8, 9 और 10 अगस्त को राज्य भर में रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में महिला मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण प्रक्रिया या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। बहनों को केवल बस में बैठना है और कंडक्टर उन्हें मुफ्त टिकट जारी करेगा। सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति ने NOC लेकर आए हैं। अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति हो तो उसका कारण बताइए, अधिकार या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित किताब पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान फिल्म सर्टिफिकेशन प्रक्रिया और रचनात्मक स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड से अपील करने और बोर्ड को 13 अगस्त तक अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट में दावा किया कि उन्होंने जब फिल्म को सर्टिफिकेट के लिए CBFC को भेजा तो CBFC के CEO ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलिए और उनसे NOC लाइए। यहाँ तक कि बोर्ड के चेयरमैन ने खुद अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद करने की पेशकश की।
विदेश में पढ़ने के लिए छात्रों को मिलेंगे लाखों रुपए, योगी सरकार ने खास छात्रवृत्ति योजना को दी मंजूरी। योगी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल ब्रिटेन के टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाएगा। योजना का पूरा खर्च यूपी सरकार और ब्रिटिश सरकार मिलकर उठाएंगे। यूपी में बनेंगे 3 नए निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने यूपी में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, युवाओं को मिलेगा बेहतर अवसर। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहले कांग्रेस संगठन को धार देने में जुटी। 31 अगस्त तक बूथ स्तर तक संगठन तैयार करने में जुटी पार्टी। कांग्रेस पार्टी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर पर खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स के 6,589 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 अगस्त से पहले अप्लाई कर सकते हैं। सोना 251 रुपये से बढ़कर 1,0703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल अब तक 24,541 रुपये महंगा हुआ 1.04 लाख तक जा सकता है। सोने के दाम आज यानी 8 अगस्त को ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,0904 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद ये 251 रुपये से बढ़कर 1,0703 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को सोना 1,0452 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,765 रुपये से बढ़कर 1,15,250 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी 1,13,485 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए दी बड़ी खुशखबरी। अब यात्री वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने से महज 15 मिनट पहले भी टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे ने यात्री रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव किया है। रिजर्वेशन सिस्टम में हुए इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को अंतिम समय तक टिकट मिलने की सुविधा को बेहतर बनाना है। हालांकि ये नियम अभी केवल 8 वंदे भारत एक्सप्रेस पर ही लागू हुआ है। दक्षिण रेलवे जोन द्वारा संचालित होने वाले वंदे भारत ट्रेनों पर यह नियम लागू किया गया है। इसको लेकर जनरल रेलवे ने बताया कि दक्षिण रेलवे से चलने वाली 8 वंदे भारत ट्रेनों के लिए ये सुविधा दी गई है। इसके तहत ट्रेन के निकलने के समय से 15 मिनट पहले तक रास्ते के स्टेशन पर वर्तमान आरक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।